अपमान यानी इंसल्ट। दोस्तों, ये ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद हमें काफी बुरा लगता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप स्वयं फैसला करने की स्थिति में होंगे कि वाकई में कोई आपका अपमान कर सकता है या फिर आपका अपमान करने की साहस किसी में नहीं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों में से काफी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लेकिन उनमें से केवल 10% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें बेहद खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक बहुत ही महान राजा रहता था जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन जब वो अपने महल में बैठे ऊपर वाले पे ध्यान लगा रहा था, तभी उसका बेटा आया और गुस्से से बोला, पिताजी, गांव के मोहन पंडित ने मेरा अपमान किया है, आप तुरंत चलें, उसे उसके मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा। इस पर राजा ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक सच्चे राजा के पुत्र हो जो अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करता है, और एक सच्चे राजा का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। पुत्र, तुम इस बात को भुलाने की कोशिश करो, क्योंकि एक सच्चे राजा का धर्म दूसरों के गलतियों को माफ करना भी होता है, और जब तुम इस बात को भुला दोगे तो अपमान बच ही कहाँ जाएगा। इस पर पुत्र ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन पिताजी, उस मूर्ख ने आपका भी अपमान किया है, आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह निश्चित रूप से शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए के लिए माफी मांगेगा। आप बस चलिए, मैं इतना से संतुष्ट हो जाऊंगा। ये बात सुनकर राजा को समझ में आ गया कि पुत्र अब बदला लेना चाहता है। अब राजा को पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि उसके पुत्र के अंदर बदले की भावना प्रबल हो रही है। अभी ऐसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होगा, इसे समझाना व्यर्थ ही जाएगा। और फिर कुछ सोचते हुए राजा ने बोला, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि उसने तुम्हारा अपमान कैसे किया, लेकिन हम अभी नहीं, कल सुबह चलेंगे। और फिर पुत्र ने कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है पिताजी, सुबह वहां हम जरूर जाएंगे। और अगले दिन सुबह हुई बात जैसे आई गई हो गई। पुत्र अपने काम में लग गया और राजा अपने राज्य की सेवा करने में। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद दोपहर होने तक जब पुत्र ने राजा से कुछ नहीं पूछा, तब राजा ने अपने पुत्र से खुद ही पूछा, आज मोहन पंडित जी के पास चलोगे न तुम? इस पर पुत्र ने बोला, नहीं पिताजी, मैंने फिर से घटना पर विचार किया और मुझे आभास हुआ भूल शायद मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती की भारी पश्चाताप है। अब मोहन पंडित जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है। तब राजा ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अगर यही बात है तो हम लोगों को पंडित जी के पास चलना ही होगा। पुत्र ने कहा, लेकिन क्यों पिताजी? अब जब ये स्वीकार कर ही रहे हो कि गलती तुम्हारी थी, तो अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगोगे? दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है। जब राजा का लड़का राजा से शिकायत करता है कि उसका अपमान हुआ है, तो राजा अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है कि एक सच्चे राजा का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो हैं बस वो बने रहिए, खुद पे भरोसा रखिए कि आपसे बेहतर दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब आपसे बेहतर दुनिया में कोई है ही नहीं, तो आपका अपमान भला कैसे हो सकता है? अंत में एक महत्वपूर्ण बात और बोलना चाहूंगा, जब भी आपको लगे कि किसी ने आपका अपमान किया है, आपको ठेस पहुंचाई है, आपकी बेइज्जती की है, तो उसको थोड़ा समय दें। जैसे कि राजा ने अपने पुत्र से कहा था, हम आज नहीं कल सुबह चलेंगे। इससे हुआ ये कि राजा के लड़के को रात भर सोच विचार करने का मौका मिल गया, और जब सुबह हुई तो सब कुछ पहले की तरह सामान्य था। और समय बीतते बीतते वो भावना भी समाप्त हो गई कि उसे बदला भी लेना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपमान और सम्मान दोनों हमारे सोच पर निर्भर करता है, और साथ ही किसी व्यक्ति के गलती को माफ कर अपने कार्यों को मूल्यांकन कर जिंदगी को सरल बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।